बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किस चीज़ की, जो फर्स्ट 18 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उन तमाम की इंशाल्लाह मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर n हमारे पास 1 हो, मतलब कि फर्स्ट शेल हो, n हमारे पास 1 हो, तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट शेल में कितने सब शेल होंगे, उसमें 1 सब शेल होगा और कौन सा होगा, s सब शेल होगा। कौन सा होगा, s सब शेल। इसके अलावा ये भी बताया था कि अगर n हमारे पास 2 हो, मतलब ये कि हमारे पास दूसरा शेल है, तो उसमें 2 सब शेल होंगे। कौन कौन से सब शेल होंगे, एक s सब शेल होगा और एक p सब शेल होगा। तो दोनों के साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, 2 सब शेल, सॉरी 2s। इसके अलावा ये बताया था कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है, मतलब ये कि हमारे पास तीसरा शेल है, तो उसमें 3 सब शेल होंगे। कौन कौन से होंगे, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा। तो उन तमाम के साथ हम 3b लगाएंगे। 3 मतलब 3 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को, कि ये तीसरी शेल की बात हो रही है। अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है, मतलब ये कि हमारे पास चौथा शेल है, तो उसमें 4 ऑर्बिटल होंगे। कितने होंगे, 4 सब शेल होंगे। और तमाम कौन कौन से 4 सब शेल होंगे, s सब शेल होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। तो उन तमाम के साथ यहाँ पर हम 4 भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 4s 4f, 4d एंड 4f। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसी तरह जाना है, किसी भी एटम या एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इसको फिल करना है, इसी तरह जाना है। फिर यहाँ से इसी तरह जाके इसको फिल करना है, फिर यहाँ से जाके इसी तरह आना है, इन दोनों को फिल करना है। पहले आपने इसको फिल करना है, फिर इसको फिल करना है, फिर इसी तरह जाते जाते आपने इसको फिल करना है, फिर इसी तरह जाते जाते आपने इन दोनों को फिल करना है। तो इस रूल को आपने फॉलो करना है। फ़र्ज़ करें आपको एक जो है क्वेश्चन पूछा गया कि फ़ला एलिमेंट की या फ़ला एटम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वहाँ पे आपको या उस एटम की, उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर दिया होगा। अगर दिया तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो आप पीरियोडिक टेबल में जो है चेक कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट की जो है एटॉमिक नंबर वहाँ पे लिखा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे करते हैं। एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है कि इस एटम में इतने इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आपने ये टेबल बनाना है, फिर इसी को आपने फॉलो करना है, तो आप लोगों से गलती नहीं होगी। क्या नहीं होगी, गलती नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट 18 एलिमेंट जो है उसमें सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है। क्या है, 1। तो सबसे पहले हम इस रूल को फॉलो करते हैं।
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, इस 1s में जाएगा। इसमें क्यों जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है और ये न्यूक्लियस के करीब है। तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी है कि 1s1, ठीक, ये इसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम आते हैं जो दूसरा एलिमेंट है हमारे पास, वो क्या है, वो है हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम इसी रूल को फॉलो करते हैं 1s। तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ख़त्म हो गए, पर बस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। मज़ीद आगे आप लोगों ने नहीं जाना। इसके बाद हम तीसरी एलिमेंट के पास आते हैं जिसका नाम है लिथियम। क्या नाम है, लिथियम। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस रूल को आप लोगों ने फॉलो करना है। तो 1s2, s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। अब इसके बाद किसकी बारी है, 2s की बारी है। यहाँ से इस तरह ये गया हुआ है, ये लाइन, ये तीर इस तरह जाता है। तो इसके बाद क्या आता है, 2s आता है, 2s। तो यहाँ पे लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लिथियम के पास मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 1 बचा, 1 यहाँ पे आएगा। तो 1s2, 2s2। अब यहाँ पे मतलब ये कि ये फर्स्ट शेल की सब शेल है। ये s जो है ये हमारे पास सब शेल है, 1 रिप्रेजेंट करता है शेल को। तो 1 का मतलब कि फर्स्ट 1 शेल, 2 का मतलब कि सेकंड 1 शेल। अब ये फर्स्ट 1 की सब शेल है जो s सब शेल है, ये सेकंड शेल की सब शेल है s। अब हम आते हैं 4 नंबर जो एलिमेंट है वो कौन सा है हमारे पास, बेरिलियम। क्या है, बेरिलियम। और इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने फिर भी इसी रूल को फॉलो करना है। तो 1s2, इसके बाद क्या आता है, 2s आता है। तो 2s, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए। अब इसके पास मज़ीद इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगर मज़ीद इलेक्ट्रॉन इसके पास होते तो हम मज़ीद आगे भी जाते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गई, बस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक है। अब जो 5वें नंबर पे हमारे पास एलिमेंट है उसका नाम है बोरान, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B से। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है। अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करना है, तो इसी रूल को आप लोगों ने फॉलो करना है। तो 1s2, 2s2, यहाँ पे फिर किस चीज़ की बारी आती है, 1s2 ये ख़त्म हुआ, 2s2 ये ख़त्म हुआ, फिर आती है 2p। तो 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन यहाँ पे बचा 1 है, तो यहाँ पे इसमें सिर्फ 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब छठे नंबर पे जो हमारे पास एलिमेंट है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, कार्बन। उसको हम कार्बन जो है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम इसी तरह होगी। पहले आपने इस रूल पे जाना है, आपने पेज पे सबसे पहले आपने ये लिखना है, फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो इस रूल को देखना है, उसके मुताबिक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टार्ट करनी है। तो 1s2, 2s2, 2p, तो 2 और 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2। तो यहाँ पे 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या नाम है, नाइट्रोजन।
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने कैसी करनी है? 1s 2 2s 2 2p। यहाँ पे आप लोगों ने गिनना है, तो 2 और 2 4। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 7। तो 3 बचे हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वन एलिमेंट है उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है, तो 1s 2 2s 2 2p। तो यहाँ पे 2 और 2 4, कितने बचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4। मैंने पहले भी बताया था कि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 6 से आप ज़्यादा नहीं डाल सकते। अगर 6 से कम है तो डाल सकते हैं, अगर 6 से ज़्यादा है तो आप नहीं डाल सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट वन एलिमेंट है हमारे पास, वो क्या है? वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी? 1s 2 2s 2 2p। तो 2 और 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 5। तो यहाँ पे आपने 2p 5 करना है। p में 5 इलेक्ट्रॉन आपने डालनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन एलिमेंट है वो है नियॉन। क्या है? नियॉन। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो 1s2 2s2 2p। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 2 और 2 4, कितने बचे हैं? 10 बचे हैं। तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पे p भी फुल हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट वन एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट वन एलिमेंट हमारे पास है सोडियम। क्या है? सोडियम है, Na। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी है? तो फर्स्ट वन 1s है, 2s है, 2p है। यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर इसके बाद किसकी बारी है? 3s की बारी है। किसकी बारी है? 3s की। तो 1s 2 2s 2 2p 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4 और प्लस 6 10, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो p के बाद किस चीज़ की बारी है? 3s की बारी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 3s1 है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जो नेक्स्ट वन एलिमेंट है उसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। और उसके पास टोटली कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 1s2 सेम टू सेम इसी तरह है। 1s2 2s2 2p6। लेकिन सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा था और यहाँ पे इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3s2। अब जो नेक्स्ट वन एलिमेंट है उसका नाम है एल्यूमिनियम। और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए? 2 और 2 4 6 10 2 12, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब हम आते हैं उस रूल की तरफ जो हमने ड्रा किया था। तो 1s ये फिल हुआ, 2s ये फिल हुआ, 2p ये फिल हुआ, 3s ये भी फिल हुआ। अब इसके बाद क्या आता है? 3s के बाद हमारे पास आता है 3p। क्या आता है? 3p आता है। फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि 3p1। 3p क्या? 3p1। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी सेम क्या है, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी भी। यहाँ पे 6 आते हैं, यहाँ पे 2,
लेकिन 3p में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद कौन सा एलिमेंट है, इसके बाद हमारे पास है पोटाशियम। पोटाशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी सेम इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेकिन यहाँ पे 3p में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, सल्फ़र है। इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। तो सेम टू सेम इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2p 3s2 और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्लोरीन है। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद कौन सा एलिमेंट है, आर्गन है। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों का भी इसी तरह सेम है, लेकिन क्लोरीन की 3p में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे और आर्गन के 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उम्मीद है कि फर्स्ट वन जो 18 एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।